बीजेपी के साथ शिंदे ने कर दिया बड़ा खेल, छीन लिया मेयर पद। शिंदे और ठाकरे आए साथ, बदल गया खेल। मेयर पद पर शिवसेना ने पार किया बहुमत का आंकड़ा। मुंबई के मेयर पद पर बढ़ता जा रहा है महायुति में झगड़ा। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बाद से मचा घमासान अब और तेज हो गया है। मुंबई की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। शिंदे सेना के नेता दिल्ली पहुंचे, बीजेपी हाईकमान से मिले और मेयर पद को लेकर अपनी दावेदारी रखी, लेकिन बीजेपी ने इस दावे को खारिज कर दिया। साफ कह दिया कि मेयर तो हम ही बनाएंगे, लेकिन संख्या कहां से जुटाएंगे ये बीजेपी भी नहीं बता पा रही है। इस बीच ठाकरे बंधुओं ने बीजेपी के साथ बड़ा खेल कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि महायुति टूट रही है। शिंदे बीजेपी से मेयर पद छीन रहे हैं, तो क्या अब देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी भी संकट में है? फडणवीस अभी विदेश दौरे पर हैं। उनके विदेश से लौटने से पहले महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा खेल हो रहा है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच के रिश्ते बिखरते दिखाई दे रहे हैं। मुंबई से शुरू हुई लड़ाई अब ठाणे, कल्याण और दूसरे नगर निगमों तक पहुंच गई है। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि शिंदे बीजेपी के खिलाफ ओवैसी की भी मदद लेने को तैयार है। एआईएमआईएम के पार्षदों का भी साथ लेने को शिंदे तैयार है। किसी भी तरह से शिंदे अब बीजेपी को झुकाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते महायुति कमजोर पड़ती दिख रही है। अब लड़ाई अकेले मुंबई की नहीं बची है और ना ही ये बीएमसी के मेयर को लेकर रह गई है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अब शिंदे और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस लड़ाई में ना तो कोई दोस्त बचा है और ना ही कोई दुश्मन। शिंदे अब बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के हर दुश्मन को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कामयाब होते हुए भी दिख रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि महायुति टूट रही है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी केडीएमसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। पहले हम कल्याण डोंबिवली नगर निगम के नतीजों के बारे में जान लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। तो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका सदन में कुल सीटें 122 है और बहुमत के लिए जरूरी है 62 सीटें। भाजपा के पास इसमें 50 सीटें हैं, शिंदे गुट की शिवसेना के पास 53 सीटें हैं, जबकि उद्धव गुट की शिवसेना के पास 11 सीटें हैं। वहीं एमएनएस के पास 5 सीटें, कांग्रेस के पास 2 सीटें और एनसीपी के पास 1 सीट है। अब आप देखिए कि बहुमत ना तो शिंदे के पास है और ना ही उद्धव ठाकरे के पास। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे किंग मेकर की भूमिका में है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के 3 पार्षदों को जोड़ दें तो इनके समर्थन से किसी का भी मेयर नहीं बन पाएगा। ऐसे में बीजेपी शिंदे पर दबाव बना रही थी कि उसका मेयर बनना चाहिए, जबकि शिंदे की शिवसेना बड़ी पार्टी होने के चलते पूरे 5 साल अपना ही मेयर चाहती थी। इस लड़ाई में अब शिवसेना के तीनों ही गुट एकजुट हो गए हैं। खबर आ रही है कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम में एकनाथ शिंदे को उद्धव और राज ठाकरे दोनों के पार्षदों का समर्थन मिल गया है। शिंदे को सिर्फ 9 पार्षदों के समर्थन की जरूरत है, जबकि 11 पार्षदों का समर्थन उनके पास आ चुका है और यह संख्या जल्दी ही 16 होने वाली है। यानी एमएनएस और उद्धव की शिवसेना के पार्षद शिंदे के साथ आते ही बीजेपी की हार यहां पर तय हो जाएगी। अब कल्याण डोंबिवली नगर निगम शिंदे के लिए इतना जरूरी क्यों है, यह भी जान लेते हैं। तो वैसे तो इसे शिवसेना का ही गढ़ माना जाता है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे यहीं से सांसद हैं। ऐसे में शिंदे परिवार की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ शिंदे को इस बात का भी एहसास था कि अगर देर की गई तो बहुत देर हो जाएगी। बीजेपी अपनी तोड़फोड़ की सियासत के सहारे अपना मेयर बनवा लेगी। अमरनाथ नगर निगम में शिंदे बीजेपी का ये खेल देख चुके हैं, जहां शिंदे की पार्टी के पास बीजेपी से 2 गुने पार्षद थे, लेकिन मेयर बीजेपी ने अपना बनवा लिया और इसके लिए कांग्रेस में सेंधमारी की गई, एनसीपी को भी साथ लिया। शिंदे तो तय मान रहे थे कि यह निगम तो उनके खाते में आ गया है, लेकिन मेयर बीजेपी ने अपना बनवा लिया, जो एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका था। और अब अमरनाथ के जले शिंदे कल्याण डोंबिवली में पहले से ही तैयार थे, इसीलिए उन्होंने अपने पुराने सहयोगियों को ही साधने की कोशिश की और इसमें अब वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। इस गठबंधन को लेकर कोंकण भवन में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में श्रीकांत शिंदे ने राज ठाकरे की एमएनएस के साथ गठबंधन का ऐलान किया है और यह कहा जा रहा है कि उद्धव के 6 पार्षदों का इस गठबंधन को साथ मिल गया है। इस गठबंधन को लेकर एमएनएस नेता राजू पाटिल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन पर ठाकरे की सहमति भी शामिल है। हम लोगों की राय है कि जब सत्ता में शामिल होने का मौका मिल रहा है तो क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए, जिससे अपने क्षेत्र का विकास किया जा सके। वैसे मौका तो बीजेपी के भी पास था, लेकिन उसके हाथ से यह मौका निकल गया है।
शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जरूर इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन यह खबर जरूर सामने आ रही है कि उनके पार्षद भी शिंदे के साथ जा सकते हैं। कल्याण डोंबिवली में जो खेल हुआ है, अगर अब वो ही खेल मुंबई में हो जाता है तो बीजेपी जो पहली बार मुंबई में अपना मेयर बनवाने का सपना देख रही है, उसका यह सपना पूरा होने से पहले ही टूट सकता है। मुंबई में मेयर पद के लिए बीजेपी को 114 पार्षदों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन उसके पास सिर्फ 89 पार्षद हैं। वहीं अजित पवार की एनसीपी के पास 3 पार्षद हैं। ये 3 पार्षद भी बीजेपी के खेमे में अगर मान लिए जाए तो भी ये संख्या 92 तक ही पहुंचती है। यानी जब तक शिंदे के 29 पार्षदों का साथ नहीं मिलेगा, बीजेपी अपना मेयर नहीं बनवा पाएगी। लेकिन शिवसेना के तीनों गुट अगर मुंबई में एक हो जाते हैं तो उनकी संख्या 101 हो जाएगी। और कांग्रेस तो पहले से ही साफ कर चुकी है कि वो उद्धव के साथ है, और कांग्रेस के पास 24 पार्षद हैं। साफ है, आसानी से यह संख्या अब कुल मिलाकर 125 हो जाएगी, जो बहुमत से 11 ज्यादा है। और बीजेपी को अब इसका डर लग रहा है। अगर शिवसेना के तीनों गुट एक साथ आ जाते हैं तो पूरी बाजी पलट जाएगी। वैसे कल्याण डोंबिवली में जो कुछ हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ राज ठाकरे की पार्टी का माना जा रहा है। शिवसेना के आधे से ज्यादा पार्षदों को उन्होंने ही शिंदे के साथ खड़ा किया है। और अगर इसी तरह उद्धव और शिंदे मुंबई में साथ नहीं भी आते हैं, लेकिन राज ठाकरे शिंदे गुट के आधे पार्षदों को उद्धव की तरफ ले आते हैं, तो भी बीजेपी का खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास पहले से ही 106 पार्षद हैं। शिंदे के 29 में से अगर 15 भी पार्षद विपक्ष के साथ आ जाते हैं तो भी बहुमत का आंकड़ा तो पूरा हो जाएगा। इस बीच अब सभी की नजरें मुंबई पर टिक गई हैं। यहां मेयर पद को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान मची हुई है। शिंदे की हर डिमांड बीजेपी खारिज कर रही है। शिंदे की पार्टी के पार्षदों का दबाव है कि यह बाला साहेब ठाकरे की जन्मशती है, और जब तक बाला साहेब जीवित रहे बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा रहा है। ऐसे में उनकी जन्मशती पर बीएमसी में शिवसेना का मेयर होना चाहिए। अगर बीजेपी शिवसेना की मांग को नहीं मानती है तो शिंदे पर उनकी ही पार्टी के नेताओं का दबाव बढ़ जाएगा कि दूसरा विकल्प तलाशा जाए, और यही कारण है कि शिंदे अब विकल्प तलाश भी रहे हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि वो एआईएमआईएम से भी मदद मांग रहे हैं। तो कांग्रेस के संपर्क में होने की बातें तो पहले से ही सामने आ रही हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि मुंबई के मेयर पद को लेकर तस्वीर अब तक पूरी तरह से साफ नहीं है। शुरुआत से ही यह माना जा रहा था कि सत्ता की चाबी शिवसैनिकों के पास होगी, और अब यह दिखाई भी दे रहा है। मुंबई में जिस तेजी से सियासी समीकरण बदल रहे हैं, उसके बाद बीजेपी के अंदर भी हलचल मची हुई है। अब बीजेपी अपने पार्षदों को एकजुट करने में लग गई है। राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस फिलहाल विदेश यात्रा पर हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस गए हुए हैं, और दावोस से ही वो अपने पार्षदों से संपर्क साध रहे हैं। इससे साफ है कि बीजेपी को भी डर लग रहा है। मुंबई में मेयर पद हासिल करने का सपना टूटता दिख रहा है। तो कैसी लगी आपको स्पेशल रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।